नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली आपके सुख, समृद्धि, शांति में निरंतर और अकूत वृद्धि हो, ऐसी हम आशा करते हैं। इस वीडियो में जैसा आप जानते हैं कि यह दीपावली का त्यौहार मनाने के पीछे अनेक प्रकार की कथाएं, कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन इन 5 दिन के त्यौहार में, दीपावली का त्यौहार 5 दिन मनाया जाता है। इस 5 दिन के त्यौहार में पांचों दिन का क्या महत्व है, आध्यात्मिक महत्व की हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि यह केवल पटाखा फोड़ने, दिए जलाने, लाइटिंग लगाने, इन सब का त्यौहार नहीं है, बल्कि इससे बहुत ऊंचा और बहुत महत्व का त्यौहार है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि यह बात, इसके आध्यात्मिक महत्व को आप ही नहीं, अपने आसपास, अपने बच्चों, अपनी संतति सब में बताएं, जिससे कि इसको मनाने के आध्यात्मिक महत्व को सभी लोग समझ सकें। हम जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार 5 दिन का त्यौहार है। इसमें पहला दिन होता है धनतेरस का त्यौहार दिन, दूसरा छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं, तीसरा होती है बड़ी दीपावली या अमावस्या, या इसको लक्ष्मी पूजा वाला दिन भी कहते हैं। चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा का, जिसे पड़वा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, इसलिए उसको पड़वा भी कहते हैं, गोवर्धन पूजा। और 5वां दिन होता है भाई दूज का त्यौहार। इन सब का महत्व हम एक एक करके समझेंगे। तो धनतेरस के दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। लोग मेटल का कुछ सामान खरीदते हैं, यम की पूजा होती है और तुलसी जी के पास एक दिया जलाया जाता है। तो ये तो हुई रिचुअल्स की बात, तरीकों की बात कि कैसे मनाते हैं इस दिन को। पर अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। वह यह है कि धन और स्वास्थ्य, इन दोनों का जीवन में अत्यधिक महत्व है। जब कहा जाता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। या कभी कभी लोग कुछ मजाक में कह देते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाल। यह भी कहा जाता है कि बुभुक्षिता के न करोति पापम, मतलब भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता, सारे पाप कर सकता है। मतलब यह है कि धर्म का रास्ता धन से होकर गुजरता है। यद्यपि यह जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी समृद्धि अगर है तो धर्म करने का एक तरीका मिल जाता है, क्योंकि भूखा व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है। समृद्धि से धर्म का रास्ता निकलता है। और दूसरा यह कि धर्म होते हुए भी यदि स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो वह धन किसी काम का नहीं है। इसलिए तुलसी जैसे वृक्ष की पूजा की जाती है संकेतात्मक रूप से, क्योंकि तुलसी सर्वगुण संपन्न स्वास्थ्यवर्धक पौधा है। तो इस दिन का महत्व धन और स्वास्थ्य को लेकर है। तो धन और स्वास्थ्य को बरकरार रखिए और प्रकृति से तालमेल बनाकर रखिए, इस दिन का यह संदेश है। अब हम दूसरे दिन अर्थात नरक चतुर्दशी की बात करते हैं। हम यदि धन व स्वास्थ्य से भरपूर भी रहे, लेकिन अन्य बुराइयां हमारे अंदर बाहर पनप रही हो तो हमारा विकास संभव ही नहीं। इसलिए उनका नाश भी आवश्यक है। इस दिन नरकासुर का वध किया गया। इसी प्रतीक के रूप में यदि हम यह समझें कि आपको अपने अंदर की बुराइयों को, जो नरकासुर से भी घातक हो सकती हैं, नष्ट करना आवश्यक है। अर्थात अंधकार, अज्ञान को, बुराइयों को नष्ट करने के प्रतीक के रूप में द्वितीय दिन को मनाया जाता है। तृतीय दिन यानी बड़ी दीपावली, लक्ष्मी पूजा, इस दिन प्रकाश की पूजा की जाती है। मान लीजिए आपने बुराइयों का, अज्ञान का नाश कर लिया। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी घड़े में गंदा पानी भरा था, उसको फेंक दिया, लेकिन अच्छा पानी जब तक नहीं भरेंगे उस घड़े का महत्व नहीं रह जाएगा।
आपने बुराइयों का नाश कर दिया, लेकिन अच्छाइयों को भी भरना जरूरी है। इस दिन प्रकाश की पूजा होती है। ठीक उसी तरह से इसका महत्व यह है कि अपने ज्ञान के भंडार का विस्तार कीजिए, अपनी धन का विस्तार कीजिए, अपनी शक्ति का विस्तार कीजिए। हर प्रकार से लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन की जाती है और इसका भी यही संदेश मिलता है कि धन, ज्ञान, शक्ति सभी का महत्व है और इनको प्राप्त कीजिए। चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा का। जिस तरह से श्री कृष्ण जी ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे बारिश, बिजली से लोगों की रक्षा की थी, इसी तरह यह संदेश प्राप्त होता है कि आप भी अपना और अधिकतम लोगों का प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपदाओं के समय भरपूर सहयोग करें। दूसरा, अगर गोवर्धन का शाब्दिक अर्थ देखें तो यह है कि गो प्लस वर्धन अर्थात गायों की वृद्धि, मतलब पशु पक्षियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें, उनकी वृद्धि सुनिश्चित करें। पूरी तरह से तन मन धन से, खासकर प्राकृतिक आपदाओं के समय आप सभी लोगों, पशु पक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह आपका धर्म है, यह आपका कर्तव्य है। और चौथे दिन, दीपावली के चौथे दिन, गोवर्धन पूजा के दिन इसी संदेश को दिया जाता है। अंतिम दिन अर्थात पांचवां दिन होता है भाई दूज का त्योहार। यद्यपि यह भाई और बहन का त्योहार है, सामान्यतः माना जाता है कि यम और यमी की इसमें कथा है कि जिसमें यमी के स्वागत सत्कार से खुश होकर यम ने यह कहा था कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के यहां जाएगा तिलक, और उसकी बहन उसका स्वागत सत्कार करेगी, उसकी उम्र लंबी होगी। लेकिन यदि इसी कथा को बृहत आकार दें, इसका आध्यात्मिक सार समझें, तो यह कथा दर्शाती है कि जब आप इस संसार में बंधुता को फैलाते हैं, प्रेम को फैलाते हैं, तो आपके शत्रु कम होते जाते हैं और निश्चित तौर पर जिसके शत्रु कम होंगे उसकी अकाल और अनिश्चित मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। यही नहीं, भय कम हो जाएगा, यह तो है ही, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वही लोग आपकी सहायता भी करेंगे और जब ऐसा होगा तो आपकी उम्र लंबी होना निश्चित है। मतलब पहले दिन से हमने शुरू किया, हमने धन की बात की, धनतेरस में धनवंतरी जी की बात की, यानी स्वास्थ्य की बात की। धन हो गया प्राप्त, स्वास्थ्य प्राप्त हो गया। दूसरे दिन बुराइयों को नष्ट करने का संदेश है, अपने अंदर के अज्ञान को नष्ट करने का संदेश है। तीसरे दिन ज्ञान को प्राप्त करने का संदेश है, धन को प्राप्त वृद्धि करने का संदेश है, स्वास्थ्य को वृद्धि करने का संदेश है। और चौथे दिन अपने आसपास के लोगों की सहायता का संदेश है, पशु पक्षियों की वृद्धि का संदेश है, उनकी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का संदेश है, और पांचवें दिन बंधुता फैलाने का संदेश है। देखिए कितना आध्यात्मिक रूप से महत्व वाला त्योहार है दीपावली का त्योहार। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि केवल पटाखे फोड़ना, दिए जलाना, प्रकाश फैलाना, ज्यादा से ज्यादा लाइटिंग लगा देना, इसी में मशगूल रह जाते हैं और इसको वास्तविक अर्थ को अपनाने नहीं पाते। यह तो करें ही, प्रतीकों का महत्व तो निश्चित तौर पर है, क्योंकि जब प्रतीक होंगे तभी उनके अंदर की बातें समझी जाती हैं। तो प्रतीकों का महत्व तो है, हमें वो करना है, लेकिन साथ ही साथ खुद भी समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं इसका वास्तविक महत्व क्या है। आप सभी को पुनश्च दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।